ये कहानी है फ्यूचर की, पर ये चालू होती है पास्ट में। यूं तो ये किस्सा चालू होता है सितंबर 5, 1977 में, जब नासा वॉयेजर 1 लॉन्च करती है। वॉयेजर 1 एक छोटा सा स्पेस सैटेलाइट है, पर ये उससे कहीं ज़्यादा है। आइए जानते हैं कैसे। वॉयेजर 1 जो अभी डीप स्पेस में गोते खा रहा है, उसकी रफ्तार 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, जो अभी पृथ्वी से कोसों दूर जा चुका है। यह वॉयेजर 1 की टाइमलाइन है। 2010 के बाद वॉयेजर ने इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री कर ली है। वैज्ञानिकों ने वॉयेजर 1 में एक गोल्डन डिस्क लगा रखी है और एक लूप में रिकॉर्डिंग मैसेज सिग्नल के थ्रू सेंड हो रहा है आगे स्पेस में। इस डिस्क पे इंसान के बारे में हर एक राज छपा हुआ है। हाइड्रोजन एटम से हमारा सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी, यहाँ तक कि हम कैसे दिखते हैं, कैसे घर बनाते हैं, हमारे डीएनए इंफॉर्मेशन और धरती की हर भाषा में एक वेलकम मैसेज इस डिस्क पे है और सिग्नल के थ्रू रेडियो में वॉयेजर 1 से आगे ट्रांसमिट हो रहा है। ये वॉयेजर 1 की आखिरी तस्वीर जो वॉयेजर 1 ने वापस धरती पे ट्रांसमिट की। इसमें आप पूछेंगे खास क्या है। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे, जो एक नीली बिंदु आपको दिखाई दे रही है, वो हमारी धरती है। तो आप देखिए कि हम इस ब्रह्मांड में क्या हैं। एक छोटा सा डस्ट स्पैक। अगर वॉयेजर 1 के सिग्नल को कोई एलियन रिसीव करके उसको डिकोड करके हमें वापस से मैसेज ट्रांसफर करता है, तो दो बातें हो सकती हैं। या तो हम उनसे ज्यादा शक्तिशाली होंगे या वो हमसे। दोनों ही केसों में लड़ाई होना संभावित है। इस वीडियो में हम जानेंगे अगर एलियंस हमसे ज्यादा पावरफुल हुए तो क्या होगा। आइए देखते हैं। वॉयेजर 1 का मैसेज अल्फा सेंटारी के पास एक एपेक्स एलियन रेस रिसीव करती है। जब वो मैसेज डिकोड करती है तो उन्हें पता लग जाता है कि भेजने वाले उनसे कहीं ज़्यादा कमज़ोर हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि वो अटैक करके हमारी सारी एनर्जी काबू में कर लेंगे। एलियंस सबसे पहले स्काउट ड्रोन भेजते हैं, जिसमें कोई भी एलियन नहीं है। ये ऑटोमेटेड ड्रोन है जो पृथ्वी के पास आके पृथ्वी की पूरी जानकारी इकट्ठी करके वापस होम बेस में ट्रांसमिट करेगा। स्काउट ड्रोन्स के पीछे एलियन मैन्ड स्पेसक्राफ्ट भी आएंगे। एलियन मैन्ड स्पेसक्राफ्ट प्रिलिमिनरी अटैक के लिए तैयार रहेंगे। और एलियन मैन्ड स्पेसक्राफ्ट को सपोर्ट करने के लिए एलियंस बैटलशिप्स भेजेंगे, जो सबसे खतरनाक हथियारों से लैस होंगे। क्योंकि एलियंस बहुत एडवांस हैं, वो वर्म होल का यूज करना जानते हैं और शायद वॉर्प स्पीड या एप्स्टीन ड्राइव जैसी टेक्नोलॉजी पे काबू पा चुके हैं। वो कुछ ही महीनों में हमारी गैलेक्सी में, हमारे सोलर सिस्टम के पास सीरीज रॉक के पास पहुंच जाएंगे। एलियंस के सीरीज पहुंचने की खबर
हमारे मंगलयान को मिल जाएगी और वो वहाँ से अर्थ पे ये ट्रांसमिट कर देगा कि एलियंस सीरीज पे पहुंच चुके हैं। ईयर 1977 में की गई गलती का खामियाजा पूरी पृथ्वी ईयर 2184 में भुगतने वाली है। ईयर 2184 में सारी स्पेस एजेंसीज ने मिलके एक कॉमन जॉइंट स्पेस फोर्स बनाई हुई है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। जॉइंट स्पेस फोर्स एलियन स्पेसक्राफ्ट को लोकेट कर लेती है और फिर जॉइंट स्पेस फोर्स डिसाइड करती है कि वो पहले स्ट्राइक करेगी और एलियन स्पेसक्राफ्ट पे एक एटॉमिक मिसाइल दाग देती है। पृथ्वी की पहली स्ट्राइक में 350 एलियन मारे जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में पृथ्वी को बैकफुट पे खेलना पड़ता है और डिफेंसिव मोड में चले जाना पड़ता है। ईयर 2184 में जॉइंट स्पेस फोर्स ने फोर्स फील्ड इन्वेंट कर ली है। फोर्स फील्ड पृथ्वी पे सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी बहुत महंगी होने के कारण केवल अमीर देश ही इसे अफोर्ड कर सकते हैं। इस वजह से कई अफ्रीकन कंट्रीज़ इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर सकते और हमेशा फोर्स फील्ड के बाहर ही रह जाते हैं। एलियंस अपनी सबसे खतरनाक ट्रैक्टर बीम से फोर्स फील्ड पे अटैक करते हैं। अटैक की वजह से फोर्स फील्ड पूरी पावर निचुड़ जाती है और फोर्स फील्ड शट डाउन हो जाती है और फिर अर्थ साइंटिस्ट फोर्स फील्ड को रीस्टार्ट करने में जुट जाते हैं। इसी बीच अफ्रीका को खाली पाके एलियंस उस पे यूएफओ अटैक करते हैं, जिससे आधा अफ्रीका नष्ट हो जाता है और फिर जेएसएफ को अकल आती है और वो फोर्स फील्ड अफ्रीका पे डिप्लॉय करते हैं, पर अब तक बहुत देर हो चुकी है और आधा अफ्रीका नष्ट हो चुका है। उसमें रहने वाले सारे अफ्रीकन्स मर चुके हैं और सिर्फ साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के आसपास के फ्यू कंट्रीज अभी भी जिंदा हैं। एलियंस हमले और तेज हो जाते हैं। इन तेज हमलों के बीच फोर्स फील्ड की पावर निचुड़ जाती है और फिर से फोर्स फील्ड शट डाउन होने लगती है, जिसे साइंटिस्ट फिर से रीस्टार्ट करने में जुट जाते हैं। इसी बीच एलियंस अपने हथियार नाकाम होते देखते हैं और वो देखते हैं कि फोर्स फील्ड के बीच में कई जगह गैप है और वो इन गैप्स में अटैक कर सकते हैं।
एलियंस यही करते हैं और रेल गन से अटैक करते हैं। अटैक की वजह से अर्थ को बहुत नुकसान होता है और फिर वो बैटल शिप्स से ड्रिल मशीन्स अर्थ पे लॉन्च कर देते हैं। ड्रिल मशीन्स सेब का वो कीड़ा है जो सेब में एक तरफ से घुसता है और दूसरी तरफ से सेब को खा के निकल जाता है। इसी तरीके से ये ड्रिल मशीन्स अर्थ में एक तरफ से एंटर करते हैं और अर्थ को बीच में से ड्रिल करते हुए दूसरी तरफ से निकल जाते हैं और अर्थ को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। पृथ्वी ड्रिल मशीन अटैक से अंदर से खोखली हो चुकी है और कंटिन्यूअस बाहर ट्रैक्टर बीम अटैक से फोर्स फील्ड्स कमज़ोर होती जा रही हैं। और इस बार ट्रैक्टर बीम अटैक एक बहुत ही कमज़ोर फोर्स फील्ड के ऊपर होता है, जिससे कि फोर्स फील्ड टूट जाती है और ट्रैक्टर बीम अटैक एक कमज़ोर नींव से हिली हुई पृथ्वी पे होता है। इससे पूरी पूरी पृथ्वी टूट के बिखर जाती है और यहाँ इंसानियत का और इंसानों का नामो निशान मिट जाता है।